हेलो, मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलएन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज जो है आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा 1/10/2018 के तीनों शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों को जो है कवर करेंगे। और इससे पहले जो है हर प्रत्येक दिन के जो है तीनों शिफ्ट के प्रश्नों को जो है कवर किया गया है और वो वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड है, उससे जाकर आप लोग ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। यानी ये किसने कहा था कि तत्वों के जो है प्रतीकों का निर्माण जो है उनके अक्षरों के पहले लेटर से या पहले दो लेटरों से जो है किया जा सकता है। तो ये बर्जीलियस ने कहा था। ये बर्जीलियस ने कहा था कि तत्वों के जो है अक्षरों के लेटर से जो है उसके प्रतीक चिन्ह का निर्धारण किया जा सकता है। इससे पहले पूछे कि तत्वों को जो है सबसे पहले प्रतीक चिन्ह किसने दिया था, तो वो जो है न्यूटन ने दिया था। आइजैक न्यूटन ने जो है सबसे पहले प्रतीक चिन्ह दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। कह रहे कि 2018 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो है किसे पद्म विभूषण से नवाजा गया, तो ये पी परमेश्वरन है जिसे पद्म विभूषण से जो है नवाजा गया है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को जो है उष्ण ऊर्जा में यानी ऊष्मा ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। तो ये श्वसन अभिक्रिया है जो कि रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे की ओर देखते हैं। कह रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि एक सुचालक जिसमें 2 एम्पीयर की विद्युत प्रवाह होता है, जिनके दोनों अंत पर विभवांतर जो है यानी 4 वोल्ट है, तो उनकी गतिज ऊर्जा पर सुचालक का प्रतिरोध कितना होगा। यानी प्रतिरोध निकालना है तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि V बराबर जो है आई आर होता है। यानी आर हमें निकालना है तो V बट्टा में आई हो जाएगा। V का मान जो है 4 है और I का मान 2 है, तो 2 दूना यानी 2 जो है ओम हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहे भारत सरकार द्वारा भुगतान को आसान बनाने के लिए कौन सी एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई है, तो ये भारत क्यूआर कोड है। भारत क्यूआर कोड के द्वारा जो है भुगतान प्रणाली को जो है आसान बनाया जा सकता है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि जब बिजली के एक हीटर स्रोत में जो है 4 एम्पीयर का विद्युत प्रवाह होता है, तो टर्मिनलों के बीच जो है 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज ऊर्जा का अंतर जो है इतना बढ़ा दी जाती है तो हीटर में विद्युत प्रवाह कितना होगा। तो देखिए इससे जो है V बराबर हम लोग देख लेते हैं आई आर होता है, इसमें R का वैल्यू निकाल लेते हैं यानी V बट्टा में I हो जाएगा। तो V बराबर कितना दिया है, तो 60 दिया है और R कितना है, तो 4 है, यानी 15 चौके 60 हो जाएगा। जब यही कह रहा है कि वोल्टेज जो है 157.5 हो जा रहा है तो उस समय क्या होगा, तो R का मान तो निकाल लिए हैं 15 आया है ओम। अब देख लेते हैं आगे की ओर कि R बराबर जो है 15 ओम था। अब हम क्या निकालना है, तो विद्युत प्रवाह निकालना है, यानी V बराबर फिर इसी में करेंगे आई आर। तो I बराबर हमें निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा में R हो जाएगा। 157.5 बट्टा में 15। जब इसको 15 से भाग मारेंगे तो ये 10.05 एम्पियर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं। कह रहे कि एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग के साथ जो है आगे बढ़ रही है, जिसकी गतिज ऊर्जा जो है 120 जूल है, तो इसके द्रव्यमान कितना होगा। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर जो है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी 120 जूल है, यानी 120 बराबर कितना हो जाएगा, ये हटा लेते हैं पहले। 120 बराबर हाफ, m का मान हमें निकालना है और v जो है 4 गुणे
4 हो जाएगा। तो ये 2 दूना 4 और 4 दूना 8 से यदि कटाएंगे कम 8 और 8 पाँचे 40 हो जाएगा, यानी एम बराबर जो है 15 kg इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं। कह रहे कि एक कंपास को जो है पूरब, एक कंपास पर पूरब उत्तर पूर्व हो जाता है, यानी कंपास है जिसमें ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, यानी ये पूरब कह रहा है कि उत्तर पूरब हो जाता है, यानी यहाँ पर हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, ये इधर की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, तो पश्चिम जो है बन जाएगा, यानी पश्चिम ये कहाँ पर चला जाएगा, तो ये भी एंटी क्लॉक इधर घूम जाएगा, यानी ये भी कहाँ हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। कर कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, तो ये शक्ति है। शक्ति जो है किए गए कार्य को जो है गति को जो है मापता है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि अधातुओं में कौन सी जो है चमकदार होती है, तो ये आयोडीन होता है। सभी अधातुएं जो है चमकदार नहीं होती है, धातुएं चमकदार होती है। धातु का गुण होता है कि वो चमकता है, लेकिन अधातु का जो है गुण चमकना नहीं है। ये अपवाद में एक आयोडीन जो है ये चमकता है। आगे देखते हैं। वजन और बल यानी वेट और फोर्स का जो है एसआई यूनिट क्या है, तो ये न्यूटन होता है। दोनों का ही सेम होता है। वेट और फोर्स का एसआई यूनिट जो है न्यूटन होगा। कह रहा है कि यदि 8 P और 17 पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो P का मान क्या होगा, तो ये 8, 15 और 17 होता है ट्रिपलेट। तो यहाँ P के जगह पर जो है 15 है, तो P का मान 15 हो जाएगा। नहीं तो ये जो है ट्रिपलेट निकाल भी सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये जो है परपेंडिकुलर या बेस का कार्य करेगा, दोनों में से कोई एक। ये जो है हाइपोटेनस का काम करेगा। यहाँ पर 17 का स्क्वायर करेंगे और प्लस P का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इधर जाएगा, ये घट जाएगा स्क्वायर जो है, तो निकल आएगा आपको 15 निकल आएगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं इसको। कह रहे कि प्रकाश जो है सबसे अधिक गति किस में है, यानी प्रकाश का सबसे अधिक गति जो है किस में होता है, तो ये निर्वात में होता है। ध्यान दीजिएगा, निर्वात में जो है सबसे अधिक गति करता है। कर किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो स्क्लेरेन्काइमा होता है जिसमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी स्क्लेरेन्काइमा के कारण ही पौधे के जो है कोशिका भित्ति जो है कठोर हो जाती है, बाहरी परत उसका जो है कठोर हो जाता है। और लचीलापन पूछे तो ये कोलेनकाइमा के कारण जो है उसमें पौधे में लचीलापन आता है, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि मंदक क्या होता है, तो मंदक जो है त्वरण जो जब ऋणात्मक हो जाता है, यानी त्वरण का मान जब ऋणात्मक हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, मंदक कहा जाता है। यानी ऋणात्मक त्वरण को ही मंदक कहेंगे। कह रहे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो है एल्केन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो है एल्केन। और असंतृप्त पूछ दे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो एल्किन या एल्काइन हो जाएगा। एल्किन या एल्किन और एल्काइन जो है एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक और 320 ग्राम पानी में घोला जाता है, तो द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्य के संदर्भ में जो है संयोजकता की गणना करें। तो इसको जो है यानी जो विलय होता है बटा में टोटल बिलियन उसको जो है विलय बटा में टोटल जो है बिलियन से भाग देकर जो है इसकी द्रव्यमान सांद्रता निकाल जाती है। तो 49 बटा में जो है इसको जोड़ेंगे तो 306 9 हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे तो यही जो निकलेगा वो हमारा बिलियन की सांद्रता यानी संयोजकता निकल जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा इतना ही आएगा, 13.28 है, इसको भाग देकर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। कर के मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक शुक्राणु प्राप्त होता है। करे मनुष्य जाति के जो है एक पुरुष को उसके एक शुक्राणु प्राप्त होता है। यानी एक शुक्राणु जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो
यदि वो पुरुष है तो पुरुष का जो है वो कब पुरुष हो सकता है, जब X और Y हो। तो ये पूछ रहा है कि एक शुक्राणु कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये माता से प्राप्त होता है, उसके माता से जो है एक शुक्राणु होता है, और Y जो है पुरुष में ये पिता से प्राप्त होता है। पूछ दे कि Y शुक्राणु कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो पिता से, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। करके फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है। वो किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क जो है ये उत्तराखंड में है। करे कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। कर कि किसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसने दौलताबाद नाम किया। मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने दिल्ली से जो है राजधानी देवगिरी को स्थानांतरित किया और देवगिरी का नाम जो है बदल कर दौलताबाद कर दिया। देवगिरी का नाम क्या कर दिया, तो दौलताबाद उसका नाम जो है चेंज कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। आगे चलते हैं। कर 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो है कौन है, तो अंशु जमसेपा है। अंशु जमसेपा जो है ये पहली भारतीय महिला है जो कि 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जो है चढ़ी है। कर कि विखंडन के कितने प्रकार होते हैं, तो विखंडन के जो है 2 प्रकार होते हैं। विखंडन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है द्विव विखंडन, एक होता है बहु विखंडन। विखंडन होता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी ऊर्जा में जो है 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, तो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा में होता है। यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में जो है 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। मैकेनिकल एनर्जी में जो है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा और प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो है, दोनों इसमें यांत्रिक ऊर्जा में होता है। आगे चलते हैं। तो ये तो जो है मैथ का क्वेश्चन है और ये करंट का है, इसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। कर कि पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पांड्य वंश की राजधानी जो है मदुरई थी। और ये मदुरई कहाँ पर है अभी, तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जो है मदुरई है। उस समय पांड्य वंश की राजधानी कहाँ पर थी, तो मदुरई में, इसको ध्यान रखिएगा। कर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई, तो ये विश्व भारती संस्था की स्थापना किए थे। ये ऑप्शन के अनुसार है, नहीं तो इन्होंने शांति निकेतन शिक्षा सत्र श्री निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किए थे। तो विश्व भारती की स्थापना जो है 1921 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व भारती की स्थापना कब किए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो 1921 ईस्वी में किए थे। कह रहे किस सिद्धांत के अनुसार जो है रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो है अंतरिक्ष में रॉकेट कार्य करता है। कह रहे कि नैनीताल झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो नैनीताल झील जो है उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल झील कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित है, इसको ध्यान दीजिएगा। मानव के अनिषेचित अंडे में जो है क्या होता है, तो एक जो है एक्स क्रोमोसोम होता है। एक जो है एक्स क्रोमोसोम होता है, जैसे मानो यानी एक्स वाई होता है इसमें, तो एक्स जो है एक जो है क्या होता है एक्स क्रोमोसोम होता है और एक जो है वाई क्रोमोसोम होता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। एक्स एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तो तत्व एक्स का आवर्त सारणी में जो है किसकी भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है, तो ये जो है एक्स का जो है ऑक्सीकरण जो है वाई पर चढ़ता है। जब आयनिक अभिक्रिया होती है तो एक्स का ऑक्सीकरण जो है वाई पर चढ़ जाता है। मान लेते हैं कि ये एक्स है और ये वाई है, ओ जो है वाई है, तो एक्स का ऑक्सीकरण किस पर चढ़ जाएगा, वाई पर चढ़ जाएगा। और वाई का जितना भी ऑक्सीकरण रहेगा वो एक्स पर चढ़ जाता है आयनिक अभिक्रिया में। तो ये एक्स का जो है ऑक्सीकरण कितना है, 3 है। तो ये 3 जब है तो ये अल्युमिनियम की भांति जो है ऑप्शन के हिसाब से अल्युमिनियम की भांति व्यवहार करेगा। इसका सही आंसर जो है अल्युमिनियम हो जाएगा।
एल्युमिनियम, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि एस्कैरिस का साधारण नाम क्या है, तो एस्कैरिस का साधारण नाम जो है राउंड वर्म है। एस्कैरिस का साधारण नाम क्या है, तो राउंड और वर्म है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि 1 बिलियन में जो है 320 ग्राम जल है और 31 ग्राम जो है नमक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत के संबंध में जो है द्रव्यमान के संदर्भ में विलियम की सांद्रता क्या होगी, तो ये सबसे पहले इसमें द्रव्यमान सांद्रता यदि निकालना होता है तो इसमें क्या करते हैं, इसका ये बिले बटा में बिलियन होता है और गुणे 100 होता है। बिले गुणे बिलियन बटा में 100 होता है। तो बिले कितना है, तो 31 ग्राम है, 31 है। और बिलियन कितना है, तो ये तो जल 320 ग्राम और 31 ग्राम नमक दोनों मिलेगा तब बिलियन होगा। तो ये जो है 351 हो जाएगा और गुणे 100 कर देंगे तो ये निकाल लीजिएगा, ये भाग दीजिएगा तो 8 पॉइंट जो है 83 ही आए, 3 ही आएगा। कर के अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाओं का जो है खोज हो चुका है, तो ये 5 अवस्थाओं का जो है खोज हो चुका है। वैज्ञानिकों के द्वारा 5 अवस्थाओं का खोज हुआ है, जिसमें पहला जो है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस और चौथा जो है प्लाज्मा और पांचवा जो है बोस आइंस्टीन जो है इन्हीं के द्वारा खोजा गया था, अपने नाम पर ही रख दिए हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि 100 केजी द्रव्यमान की एक पिंड की गति जो है 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से जो है 10 मीटर नहीं 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, तो पिंड पर आरोपित बल कितना होगा। तो इसमें निकाल देते हैं, बल बराबर जो है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो त्वरण इसमें पहले निकाल देते हैं, त्वरण बराबर जो है वेग में परिवर्तन बटा में समय होता है। तो वेग में परिवर्तन 5 से 15 हुआ है, यानी 15 माइनस 5 करेंगे और बटा में समय कितना है, तो 5। 15 माइनस 5 करेंगे 10 हो जाएगा और 5 से भाग दे देंगे तो 2 निकल आएगा, 2 आ जाएगा। द्रव्यमान कितना है, तो 100 है और त्वरण कितना है, तो 2 निकला है। तो 100 गुणे 2 करेंगे तो 200 जो है न्यूटन इस पर बल आरोपित हो रहा है। आगे चलते हैं। कह रहे कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी जो है धर्मशाला है, जो कि विंटर सीजन की राजधानी है। यानी विंटर की राजधानी जो है कहाँ पर है, धर्मशाला है। और समर सीजन के पूछते तो ये जो है शिमला है, शिमला जो है ये समर सीजन की राजधानी है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारत की पहली यूरेनियम की खान जो है जादूगोड़ा कहाँ स्थित है, तो जादूगोड़ा जो है राजस्थान में स्थित है। ये भारत की पहली जो है यूरेनियम की खान है जादूगोड़ा, इसको ध्यान रखिएगा। कर जब कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका त्वरण कितना होगा, तो त्वरण जो है उसका 0 होगा। जब कोई समान गति से जो है यात्रा करती है तो उसका त्वरण 0 होता है। आगे चलते हैं। कह रहे कि 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, इसकी गति दोगुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना होगा। तो यदि आप लोग जानते हैं कि यदि गति जो है दोगुनी होती है तो उसके गतिज ऊर्जा में जो है 4 गुनी की वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा कितना हो जाता है, तो 4 गुना हो जाता है। यानी ये कितना हो जाएगा, 4 से जो है 4 गुना यानी करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। करके द्रव्यमान बट्टे आयतन क्या है, द्रव्यमान बट्टे आयतन जो है घनत्व होता है। घनत्व का फॉर्मूला होता है कि द्रव्यमान बटा में आयतन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। कर कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित एलपीजी पंचायत की मेजबानी किसके द्वारा किया गया है, तो रामनाथ जो है कोविंद के द्वारा कहा गया है, जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं।
आगे चलते हैं। कह रहे कि एक इलेक्ट्रिक हीटर किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर जो है 60 वोल्ट है। यदि विभवांतर जो है 165 वोल्ट हो जाती है तो उसका जो है विद्युत धारा कितना होगा। तो ये आर बराबर जो है भी बट्टा में आई होता है। तो इसी को जो है हम दोनों आर को जो है सेम कर लेते हैं, क्योंकि इस तार का जो है विभवांतर बढ़ रहा है, उसका प्रतिरोध नहीं बढ़ रहा है। तो ये V1 और I1 मान लेते हैं और बराबर V2 बट्टा में I2 कर देते हैं। यानी V1 बराबर कितना है तो 60 है, इसको हटा देते हैं। V1 बराबर कितना है तो 60 है और बट्टा में I1 बराबर 4 है। V2 बराबर कितना है तो 165 है और I1 बराबर जो है I2 बराबर जो है I2 मान लेते हैं। तो ये 15 चौके जो है 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा और 15 से इसमें भाग मारेंगे तो ये जो है 11 मर्त में कट जाएगा। यानी I2 बराबर कितना हो जाएगा 11 एम्पियर धारा हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, 11 एम्पियर जो है इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। करेक्ट ट्रिप एडवाइजर ट्रेवल चॉइस अवार्ड द्वारा किसे टॉप 10 में 10 लैंडमार्क में 5वें स्थान पर रखा गया था। ये ताजमहल को जो है आगरा के ताजमहल को रखा गया है। कहता है आघातवर्धनीय धातु कौन सी होती है तो गोल्ड होता है। इसका आघातवर्धनीय और तन्यता जो होती है ये सबसे अधिक होता है। गोल्ड का जो है आघातवर्धनीयता और तन्यता जो होती है सबसे अधिक होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि अंतर्वेशी विभेद्योतक पाए जाते हैं। यानी अंतर्वेशी विभेद्योतक जो है कहाँ पर पाए जाते हैं तो ये पत्तियों के तल में पाए जाते हैं, पत्तियों के जो है तल में पाए जाते हैं। कह रहे कि सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है तो सौर पैनल में जो है कॉपर धातु प्रयुक्त होता है। यही उप धातु पूछे तो उप धातु जो है सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है। सिलिकॉन ज़्यादा तरह से प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। कह रहे कि कला और संगीत के क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है तो इलैयाराजा को जो है कला और संगीत के क्षेत्र में जो है इलैयाराजा को जो है सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। कह रहे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है तो ये क्षारीय धातुओं के समान होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है क्षारीय धातुओं के समान होता है। कह रहे किसके द्वारा तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों के खोज के लिए प्रेरित करता है तो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि नए तत्वों के स्थान जो है उसमें छोड़ दिए गए थे। कुछ जो है तत्वों के स्थान जो है क्या किया गया था छोड़ दिया गया था। कह कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो है 80 डिग्री है तो आपतन कोण जो है कितना होगा तो जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों सेम होता है तो ये हाफ हो जाएगा, इसका 40 डिग्री हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब जो है आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा जो है 1 के 10 18 को जो है शिफ्ट 3 का प्रश्न जो है कवर कर लेते हैं। कह रहे कि कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवधिक कार्य करता है तो ये आधुनिक आवर्त सारणी बताता है। आधुनिक आवर्त सारणी या आवधिक सारणी जो है वही है। आधुनिक आवर्त सारणी नियम जो है बतलाता है। आगे चलते हैं। झारखंड की राजधानी कहाँ है तो झारखंड की राजधानी रांची है, इसको ध्यान में रखिएगा। कर किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में अपनी समृद्ध संगीत परंपरा के लिए 2017 में जो है शामिल किया गया था तो ये चेन्नई को शामिल किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। करके भारत का जो है पहली बुलेट ट्रेन किसके बीच चलाया गया था, यानी कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था तो ये अहमदाबाद से जो है मुंबई के बीच चलाया गया था भारत में पहली बुलेट ट्रेन, इसको ध्यान रखिएगा। कार्य के विभवांतर भी और विद्युत धारा आई के बीच जो है आई के बीच संबंध को किसने खोजा था तो ये ओम ने खोजा था, जो कि भी बराबर जो है आई इंटू आर दिया था। ये फार्मूला उस ओम के नियम से ही प्राप्त होता है।
आगे चलते हैं। कह रहे कि एक तत्व का नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन है, तो इसकी मास संख्या क्या होगी? यानी द्रव्यमान संख्या जो है, मास संख्या, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन जो है 10 है और न्यूट्रॉन की संख्या 17 है, तो 17 और 10 करेंगे तो 27 हो जाएगा। इसमें द्रव्यमान संख्या 27 होगा। कह रहे कि एक हीरे में कितने जो है प्रत्येक कार्बन परमाणु बंधुआ होते हैं। यानी कह रहे कि एक हीरे के जो है कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, तो ये अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। एक हीरा का जो कार्बन परमाणु है, ये 4 जो है अन्य कार्बन परमाणु से जो है जुड़ा रहेगा। इस तरह से ये रीजनिंग है, इसको ध्यान दीजिएगा, बनाइएगा। करके जब प्रकाश एक संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई संघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है, तो उसकी जो है गति, उसकी चाल जो होगी वो बढ़ जाती है। जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा, तो उसकी चाल क्या होगी? बढ़ जाएगी। कर कौन सी तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है? तो ये संवहनी संबंधी तंत्र होती है। संवहनी संबंधी तंत्र इसको कहा जाता है। कार्य के अल्युमिनियम धातु द्वारा क्या निकाला जाता है? तो अल्युमिनियम धातु द्वारा जो है इलेक्ट्रोलिज निकाला जाता है। इलेक्ट्रोलिज जो है किसके द्वारा निकाला जाता है? तो अल्युमिनियम धातु के द्वारा। कार्य शक्ति का SI यूनिट क्या है? तो शक्ति का SI यूनिट जो है वाट होता है। करें झारखंड का जो है पुष्प राज्य फूल क्या है? राज्य पुष्प क्या है? तो ये पलासा है। राज्य पुष्प क्या है? पलासा है। इसको ध्यान दीजिएगा। करें किन युग्मक के जो है एक ही SI इकाई है? दबाव नहीं, ये भार होगा। बल और भार का जो है एक ही SI यूनिट होता है। दबाव का तो पास्कल हो जाएगा, ये न्यूटन हो जाएगा, एक ही नहीं होगा। बल और भार का जो है एक ही SI यूनिट होता है। कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो ये 1935 में जो है अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। कि 1 बिलियन में जो है पानी 320 ग्राम है और सामान्य नमक 32 ग्राम है, तो द्रव्यमान की प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता क्या होगा? तो द्रव्यमान सांद्रता बराबर होता है कि विलय बटा में बिलियन होता है। द्रव्यमान सांद्रता बराबर जो है विलय कितना है? तो 32 है, और बिलियन कितना हो जाएगा? तो ये तो जल है और ये मिलेगा तब बिलियन होगा, यानी 300 जो है 42 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे भाग तो 9.09 आएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अमोनिया के परमाणु द्रव्यमान जो है 27 है, तो 81 ग्राम अल्युमिनियम, 81 ग्राम अल्युमिनियम नहीं, अमोनिया होगा यहाँ पर। 81 ग्राम अमोनिया में मौजूद जो है मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो मोल बराबर जो है, मोल बराबर जितना दिया रहता है उसका द्रव्यमान, यानी 81 ग्राम में पूछ रहा है, और अमोनिया का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो 27 है। इसको भाग मारेंगे तो ये निकल आएगा 27 दिया जो है 81, 3 जो है इसमें मोल हो जाएंगे। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं। कह कि चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है मीटर पर सेकंड होता है। चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई मीटर पर सेकंड होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। कह कि वह वस्तु जिनका गंध जो है एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है ऑल फैक्ट्री संकेतक कहते हैं। उसे ऑल फैक्ट्री संकेतक कहा जाता है। कह रहे कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? तो ये ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये विपरीत दिशा से जो है उसकी चाल में जो है विरोध कर रहा है, तो ऋणात्मक होगा। इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है पास्कल होता है। आगे चलते हैं। कह रहे कि 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग के साथ जो है चलने वाली वस्तु 120 जूल गति
गतिज ऊर्जा होती है तो वस्तु का द्रव्यमान जो है कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो है 1/2 mv² होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, 120 दिया है, 1/2 हो जाएगा। एम का मान निकालना है हमें, और भी जो है 4 × 4 दिया है। तो ये 8 से कटाएंगे जब इसको, तो ये 15 मर्त में जो है कट जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ये 15 मर्त में। आगे चलते हैं। कह रहे कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में ओलंपिक समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले शटलर का नाम क्या है। तो ये जो है साइना नेहवाल है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये साइना नेहवाल है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में जो है ओलंपिक समिति का प्रतिनिधित्व करने वाली शटलर साइना नेहवाल है। कह रहे कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 2017 में जो है जीता था एशिया कप। तो ये चीन को हराकर एशिया कप जीता था। कह रहे कि कौन सी घटना द्वारा पौधे के केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है। तो उत्तक संवर्धन के द्वारा। कर्क वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है, तो वाष्पोत्सर्जन जो है रंध्र के माध्यम से होता है। आगे चलते हैं। कर के एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। जब एक स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, यदि विभवांतर बढ़कर जो है 172.5 हो जाता है, तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी। तो इसको देख लेते हैं। R बराबर जो है V बट्टा में I होता है। तो इसको मान लेते हैं V1 I1 बट्टा में V2 I2 हो जाएगा। तो V1 का मान कितना है, तो 60 है, बट्टा में I1 का जो है 4 हो जाएगा, और V2 कितना हो जा रहा है 172.5 बट्टा में I2 हो जाएगा। तो इसको भाग मारेंगे तो 15 होगा, और 15 से जब इसमें भाग मारेंगे तो 11.5 आपको प्राप्त हो जाएगा। ये 11.5 एम्पियर हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया, यानी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो है राजेश मापुस्कर है। राजेश मापुस्कर को जो है। कह रहे कि लोधी वंश के जो है संस्थापक कौन है, तो लोधी वंश के संस्थापक जो है बहलोल लोधी है। बहलोल लोधी जो है लोधी वंश के संस्थापक है। और लोधी वंश के अंतिम शासक पूछे तो लोधी वंश के अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोधी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू।